हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे सबसे पहले। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या है, डायगोनल्स गिवन है रोम्बस के, उन डायगोनल्स की हेल्प से हमने एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि रोम्बस क्या होता है हमारा, चारों साइड्स उसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और एक काइट की शेप में होता है। ठीक है, इसके डायगोनल्स गिवन है, एक ये डायगोनल गिवन है हमें, एक ये डायगोनल गिवन है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, एक डायगोनल मान लिया क्या है D1, उसकी वैल्यू क्या है 7.5 सेंटीमीटर, और दूसरा जो डायगोनल है हमारा D2, उसकी वैल्यू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम डायगोनल D1 जो है, डायगोनल D1 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, और डायगोनल जो D2 है, डायगोनल D2 इक्वल टू हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर डायगोनल गिवन हो तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलता है, हमें फॉर्मूला पता है, इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने। एरिया ऑफ रोम्बस किस तरीके से निकलेगा, 1/2 इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 क्या है 7.5 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 क्या है 12। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 7.5 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 की और 7.5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा किस तरीके से हम एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें डायगोनल्स गिवन हो तो। कोई दिक्कत, कोई डाउट अगर आपको लगती है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसका क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करेंगे क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट भी कह सकते हैं और परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, वो कितना है 4.8 सेंटीमीटर का। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर इसका एक डायगोनल जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो उसकी हेल्प से हमने क्या करना है, अदर डायगोनल सेकंड डायगोनल की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। ये मान लिया हमारे पास क्या है एक रोम्बस, ये ड्रॉ कर लिया, नेमिंग कर लेते हैं इसकी ए बी सी और डी। ये हो गया इसका एक डायगोनल D1, ये मान लिया हमारा इसका डायगोनल है D2, ये मान लिया क्या है D1 कितने सेंटीमीटर गिवन है 8 सेंटीमीटर। ये डायगोनल D2 है, ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या गिवन है, एक हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारे पास, एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, और उसका एल्टीट्यूड गिवन है वो है 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सबसे पहले साइड ऑफ रोम्बस क्या है हमारे पास। साइड ऑफ रोम्बस क्या है 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या है 4.8 सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या गिवन है, डायगोनल गिवन है, वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करेंगे साइड से और एल्टीट्यूड से। तो यहां से क्या निकलेगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है हमारा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट के इक्वल। अब बेस कितना है हमारा 5, हाइट कितनी है 4.8, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट्स हटाएंगे तो हम नीचे क्या आ जाएगा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। अब दूसरी चीज क्या है, हमने डायगोनल की वैल्यू निकालनी है, डायगोनल की हेल्प से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे और क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस
और कैसे निकलता है हमारा 1/2 इंटू डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D1 मल्टीप्लाई डायगोनल D2। तो अब इससे क्या कैसे निकलेगा 1/2 इंटू D1 क्या है हमारा 8, D2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे देखो ये भी एरिया ऑफ रोम्बस है और ये भी एरिया ऑफ रोम्बस है, इन दोनों को क्या कर देंगे हम इक्वल पुट कर देंगे, उससे हमारी क्या आ जाएगी D2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 24 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इंटू में D2। ठीक है, दोनों एरिया हैं, दोनों एरिया को क्या कर दिया हमने इक्वेट कर दिया, या फिर इसको मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। तो ये दोनों कंपेयर कर दिया हमने, 2 से डिवाइड करते 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब यहां पे क्या आ गया हमारे पास 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई D2। अब 4 यहां पे क्या है मल्टीप्लाई में, लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 इसके नीचे आ जाएगा। तो D2 इज इक्वल टू क्या आ गया 24/4, 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 6। तो मतलब D2 इक्वल टू आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या लिख देंगे द लेंथ ऑफ डायगोनल D2 इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है अपनी। डायगोनल D2 हमारा आ चुका है। कोई भी डाउट अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसमें भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे कमेंट करें। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से क्लियर कर लेनी है। इंट्रोडक्शन के अंदर से अपने फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। जैसे ही आप फॉर्मूला लर्न करेंगे उनको राइट डाउन करके देखिए। क्वेश्चंस को, इनके सॉल्यूशंस को क्रैम नहीं करना है, लर्न मत कीजिए। इनको आप क्या कीजिए, अपना क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझने के साथ ही आप अपनी कॉपी पेन उठा के उस पर सोल्व करके देखिए क्वेश्चंस को। कहीं पे कोई डाउट आता है तब आप क्वेश्चन देखिए। अगर मान लिया आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के उतार देंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। कुछ टाइम के बाद आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को भूल जाएंगे। आप फिर ये कहेंगे कि सर हम क्वेश्चंस करते हैं और पिछले भूल जाते हैं। यही एक रीज़न होता है बच्चों का भूलने का कि उनको सोल्व नहीं करके देखते हैं। सोल्व करके देखिए, साथ के साथ कॉपी में पेन एंड कॉपी का यूज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मैथमेटिक्स में। और जैसे ही हमारा एक वीक कंप्लीट हो तो पिछले एक वीक की थोड़ी सी रिवीजन लेनी चाहिए हमें संडे को, कि हमने जो प्रीवियस वर्क किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज करके देखें। जिस क्वेश्चन में हमें डिफिकल्टी लगे उसको मार्क करते चले जाएं और उसको दोबारा से सोल्व करके देखें। इस तरीके से करेंगे तो आपको मैथ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई है। जो मैंने बातें बताई हैं उनको फॉलो कीजिए, मैथ बहुत ईजी आपको लगने लगेगा। ठीक है, आने वाली क्लासेस की वीडियो भी इसी चैनल पे मिल जाएंगी आपको। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।